वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं जेएलयू की प्रिपरेशन के बारे में। 28 एंड 29 अक्टूबर को आपका ये एग्जाम होने जा रहा है। अब इसकी प्रिपरेशन के लिए हमारे पास जो कम समय है उसमें हमें कैसे सारी तैयारी करनी है और गोल को अचीव करना है, हमें इसके बारे में आज बात करनी है। नंबर 1 पॉइंट, आपके पास टाइम कम नहीं है, बहुत सफिशिएंट टाइम आपको मिला है इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आप किसी भी गोल को जब अचीव करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहली और जरूरी बात क्या होती है? मेक अ शेड्यूल, एक पथ बनाना, एक रास्ता जिस पर हमें पता हो कि चलना है, तभी हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे, है ना। तो सबसे पहली जरूरी बात है मेक अ शेड्यूल, एक टाइम टेबल बनाइए। आपके पास जितना समय है, एग्जाम्स की डेट 29 एंड 28 एंड 29 अक्टूबर है, तो आप ये मान के चलिए 10 दिन पहले, एग्जाम से 10 दिन पहले आपका सारा सिलेबस विथ वन टाइम रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आपको सिलेबस कंप्लीट करने में कितना टाइम लगना है, ये आपके पास अब समय सीमा आ गई है। उस समय सीमा के अकॉर्डिंग, अपनी टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग आप एक टाइम टेबल सेट कीजिए। आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, लिमिटेशन, इंटरप्रिटेशन, इन सब के लिए आप एक टाइम टेबल निश्चित कीजिए कि आपको इतने समय में इसे कंप्लीट करना ही है। ये टारगेट आपको बनाना है, तो एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा आपको, उसके बिना नहीं होगा। अब देखिए, ये शेड्यूल जो बनाना है हमें, मेक योर ओन टाइम टेबल, आपका अपना खुद का ही टाइम टेबल होना चाहिए। मींस कॉपी नहीं करेंगे आप कि मेरा जो फ्रेंड है वो ये टाइम टेबल फॉलो कर रहा है, वो सुबह 4 बजे उठता है तो मुझे भी ये टाइम टेबल बनाना चाहिए, या वो एक साथ हर सब्जेक्ट का 1-1 घंटा 2-2 घंटा प्रिपरेशन कर रहा है तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअल कैपेसिटी है, माइंडसेट है, प्रिपरेशन का एक लेवल है, किस तरह आपको अपनी तैयारी सूट करती है, इंटरेस्टिंग वे से आप अपनी पढ़ाई कितनी देर और कौन से सब्जेक्ट को कर सकते हैं, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए वेरी करने वाला विषय है। तो आप अपने बारे में बेहतर जज हैं। सबसे पहले तो आप अपने बारे में ठीक से टाइम टेबल, जो सबसे अच्छा आपके लिए बना सकता है कोई, तो वो आप खुद हैं। तो आप एक टाइम टेबल बनाइए अपने अकॉर्डिंग, आपकी दिनचर्या के अकॉर्डिंग, आपकी रुचि के अकॉर्डिंग। हो सकता है आपको एक ही सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता हो, कंटिन्यूअसली आप एक सब्जेक्ट पे एम्फेसिस करके देन स्विच ओवर दूसरे सब्जेक्ट पे होते हैं। और यहाँ आपकी आदत इस तरह से पढ़ने की है कि आपने कुछ देर एक सब्जेक्ट पढ़ा है, मेजर पढ़ लिया, अब मुझे माइनर थोड़ी देर लेना है, या मुझे लैंग्वेज में से कुछ लेना है। तो मेक योर ओन टाइम टेबल कि आपको क्या चीज पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि आप अगर उसे बोरिंग तरीके से या एक प्रेशरफुल तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करना है एनी हाउ, तो फिर आपके सिलेबस कंप्लीट हो तो जाएगा, लेकिन आपको सफलता पूरी तरह नहीं मिल पाएगी। तो आप किसी भी विषय को पढ़ें तो सबसे पहली बात, आपके अनुसार उसका टाइम टेबल बनाएं, विषय को रुचि के साथ पढ़ें, आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए, तो चीजें याद होती जाएंगी, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। बर्डन की तरह ना लें, आप ये लेके चलें कि आज मैंने अगर ये 10 सेक्शन पढ़े हैं तो मुझे लाइफ लॉन्ग ये चीज रिटेन करनी है, मुझे सिर्फ इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं पढ़ना है, बल्कि नॉलेज लेने के लिए पढ़ना है कि ये पर्टिकुलर 10 सेक्शन क्या कहते हैं, उसका कंसेप्ट क्या कहता है, देन फिर लर्निंग पे आइए, याद करने पे आइए। तो आप उससे इजी गो तरीके से चलिए, आप उसको एक प्रेशरफुल तरीके से ना अगर लेकर के चलेंगे, इंटरेस्टिंग वे से स्टडी को, किताबों से दोस्ती करके चलेंगे, तो वो एक बेहतर तरीका है पढ़ने का। टाइम टेबल बना के चलना है और अपना टाइम टेबल बनाना है। मेक योर ओन शेड्यूल, डोंट कॉपी ऑफ अदर्स। इन दो बातों पे हमने बात की। इसके अलावा मेक स्मॉल स्टेप्स एट फर्स्ट, सिंगल स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। ऐसा आप ना करें कि एक साथ आपने एक दिन में अपना जो गोल बनाया कि कम समय है, आज मैंने 50 सेक्शन सोच लिए हैं, मुझे सीआरपीसी के 50 सेक्शन आज करने हैं। यार, कंसेप्ट भी समझना है। अब सब स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन का लेवल डिफरेंट है ना। तो हो सकता है आप बिगिनर हो सकता है आप 2 बार पहले सीआरपीसी का रिवीजन कर चुके हैं, तो इट्स अप टू यू कि आपको कितना टाइम लगना है प्रिपरेशन के अंदर। तो आप जहां पर जिस लेवल पर भी हैं, आप अपने दिन का सदुपयोग करें। ऐसा ना हो 24 में से मैं 20 घंटे तो किताबों को लेके बैठा रहा, लेकिन आधे टाइम से ज्यादा मेरे दिमाग में ये चलता रहा, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो गुड्स डिलीवर हुआ, मेरे माइंड के अंदर जो सेट हुआ, स्टोर हुआ, जाके वो 1 घंटे का ही हुआ। तो आप एक फ्रूटफुल क्वालिटी टाइम
स्टडी को दें, वो भले कम समय ही हो लेकिन फ्रूटफुल टाइम होना चाहिए कि मैंने आज भले 10 सेक्शन पढ़े हैं लेकिन मैंने ठीक तरीके से उसको स्टडी किया है। दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो स्मॉल स्टेप्स बनाइए, एक साथ आप बहुत लंबा शेड्यूल ना बनाएं, छोटे छोटे स्टेप्स में आप प्रिपरेशन को करें, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप अगर एक साथ बहुत बड़ा टारगेट अपने लिए रख लेंगे, एक दिन का 24 आवर्स का आपने जो टाइम टेबल रखा उसमें से आपने 8, 10, 12, 15 जो भी घंटे आपने अपने लिए तय किए, तो वो एक शेड्यूल आपने बहुत ज्यादा अपने लिए, आपकी कैपेसिटी से ज्यादा आपने तय कर लिया और उसे आप पूरा नहीं कर पाए, तो अगले दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज नहीं होने वाला, आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होने वाला, आपकी अपनी प्रिपरेशन में आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलने वाला। सो इनिशियल स्टेज पे आपको क्या करना है, छोटे छोटे टाइम टेबल्स बनाइए। आप सपोज सीआरपीसी के मुझे 10 सेक्शन ही याद करने हैं, लैंग्वेज में मुझे एक वर्ब का टॉपिक ही पढ़ना है, ठीक है। आप इतना छोटा छोटा सा स्मॉल स्टेप लीजिए। आज जब उस छोटे से, चाहे वो छोटा सा शेड्यूल है आपका जल्दी पूरा हो गया, कंसेप्ट भी आपको आता था, लर्न भी आपने कर लिया, आप जल्दी फ्री हो गए, ओके, इट्स गुड, बी हैप्पी दैट यू हैड डन। तो आप अपनी तारीफ खुद कीजिए, बी हैप्पी, बी कॉन्फिडेंट कि आपने ये गोल अचीव किया, भले वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने उसको इतना 100% दिया हो कि वो आपसे कभी भी पूछा जाए भूलना नहीं है। इतना अच्छे तरीके से आपकी वो लर्निंग कैपेसिटी के साथ वो आपको प्रिपरेशन मिल जाए। अब नेक्स्ट डे आप अपने उस स्मॉल स्टेप को थोड़ा सा अहेड कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। आपने 10 सेक्शन पहले लिए थे, अब आप 15 ले लीजिए या 20 ले लीजिए। आपको लगा पहले दिन में 10 कर पाया, बहुत अच्छे तरीके से हो गए, मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम था कि आई कैन डू सम अनदर थिंग्स ऑल्सो। तो नेक्स्ट डे आपने शेड्यूल को बढ़ाना है। आप 10 सेक्शन की जगह आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप 20 सेक्शंस भी आपने कर लिए हैं, तो इट्स गुड, आपने उन 20 सेक्शंस को प्रिपेयर किया है। आप इस तरह से सिंगल सिंगल स्टेप करके चलें, छोटे छोटे टुकड़ों में अपने सिलेबस को डिवाइड करें। देखिए एग्जाम्स में कौन से 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं ये आप और हम नहीं जानते हैं ना, हो सकता है जो आपने पढ़ा हो वही आपको मिल जाए एग्जाम में, लेकिन जो ठीक से पढ़ा हो। कई बार हम पढ़ तो सब कुछ जाते हैं ए से जेड, लेकिन एग्जाम्स में हमें याद नहीं आता वो पर्टिकुलर आर्टिकल, वो पर्टिकुलर सेक्शन कौन सा था, उसका टाइटल क्या था। बेहतर है कम पढ़े अच्छा पढ़े, हो सकता है आप जो पढ़ रहे हैं उन्हीं में, उसी में से एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए। इतनी सारी चीजों में से कौन सा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछने वाला है इसका आपको अभी नहीं पता। आप ये सोच के चलें कि जो मैंने आज तैयारी की है उसी में से मुझे पेपर मिलने वाला है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप उसे अपने दिमाग में रिटेन करें। तो हमें क्या ध्यान रखना है, शेड्यूल जरूर बनाना है, अपना शेड्यूल खुद बनाना है, कॉपी नहीं करनी, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप उस टाइम टेबल को बनाएं और उसे ही फॉलो करें। तीसरी बात, स्मॉल स्टेप्स लेने हैं आपको इनिशियल स्टेज पे, एक साथ बड़ा टारगेट मत रखिए, क्योंकि आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है ना कि घटाना। ओके, एक और जरूरी बात आपको क्या रखनी है जेएलओ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेयर थीम। चौथी बात जो मैंने यहाँ बताना है आपको, दैट इज लेयर थीम। इसका क्या मतलब है, फर्स्ट डे मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने कितने सेक्शन याद किए, 1 to 10 सेक्शंस याद कर ली, बहुत अच्छे से कंसेप्ट पढ़ लिया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, लर्निंग हो गया, रिटेन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डे मुझे स्टार्ट करना है, मेरा टारगेट है 11 to 30, अब मैंने अगले दिन 20 सेक्शन ले लिए हैं बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट कि आई कैन डू दैट। आपने 11 to 30 सेक्शंस का टारगेट ले लिया, 20 सेक्शन आज की डेट में आपने लिखे हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ने से पहले जो प्रीवियस फर्स्ट डे के सेक्शन 10 सेक्शन थे उनको आपको ठीक से लर्न करना है कि कल का जो दिन मैंने 10 सेक्शन पढ़े थे क्या वो मुझे याद है, क्रॉस चेक करें। आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव, फैमिली मेंबर है जिसके साथ आप ये क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, गुड। अदरवाइज आप अपने आप के साथ करें कि आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या सेक्शन 2 क्या कहता है, उसका टाइटल क्या था, इस टाइटल का ये सेक्शन क्या है, इसमें ये कंसेप्ट क्या था। आप अपना एग्जाम खुद लें, तो आपको ये रिकॉल करना है, याद करना है कि आपको 1 to 10 सेक्शन याद है या नहीं, उसे रिवाइज करना है। अगर उसमें कोई सेक्शन पर्टिकुलर आप भूल भी गए हैं, आप अपना बैरक देख लीजिए, नोट्स देख लीजिए कि क्या चीज आपको कल की तारीख में जो पढ़ी वो याद नहीं हो पाई, ठीक है, और उसे पहले लर्न करें। उसके बाद आप अगले नए टॉपिक पे स्विच ओवर हो, ठीक है। आपने इस तारीख को अब रिवीजन भी कर लिया, 11 से 30 तक के सेक्शन भी याद आ गए, अब हम आ गए थर्ड डे पे। अब हमें क्या करना है,
अब नंबर 1 फर्स्ट डे पे आपने जो 10 सेक्शन किए थे प्लस नंबर 2 डे पे आपने जो 20 सेक्शन किए थे, ये 30 सेक्शंस, इनका पहले रिवीजन होना है। ठीक वैसे ही जैसे डे नंबर 2 पे आपने किया था, रिवाइज आप उसे करेंगे कि सेक्शन 1 to 30 कौन सी चीज कहाँ है, इसका टाइटल क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, अपना एग्जाम खुद लीजिए। 1 to 30 तक इसे रिवाइज कर दीजिए कि आप बोल के देखिए कि आपको वो चीजें याद आ रही हैं या नहीं आ रही। 29 क्या कहता है, 30 क्या कहता है, 1 में क्या था। तो इसको टाइटल वाइज, सेक्शन वाइज, आप कंसेप्ट वाइज पूरा 30 का रिवीजन करने के बाद ही 31 यानी नेक्स्ट टॉपिक पे चलिए। व्हाट आई वांट टू से, लेयर्स बिछानी है 1 by 1। पहले एक लेयर बिछ गई ठीक से, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, और इसका आपको रिवीजन एवरी डे करना है टिल द एंड ऑफ द डे। जब आपको ये प्रिपरेशन के लिए, सपोज हम मान के चलते हैं 15th of October या 10th of October तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, हर दिन आप ये लेयर थीम का कंसेप्ट फॉलो करेंगे। अब आपको लगेगा व्हाट इज दिस, नए सिलेबस पे तो आ ही नहीं पाएंगे। 10 दिन बाद ऐसा होगा कि पहले 9 दिन का रिवाइज करो, फिर 10वें दिन नया पढ़ो। इतना टाइम वेस्ट कौन करेगा, इतना टाइम है कहाँ हमारे पास। 3 घंटे हम पहले रिवाइज करने में लगा देंगे, उसके बाद हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे, हो गया सिलेबस। जी नहीं, सिलेबस हो गया, वास्तव में हो गया सिलेबस। इसी तरीके से आप कंप्लीट कर पाएंगे। आप अगर इस थीम को फॉलो करते हैं तो ट्रस्ट मी, एंड ऑफ द डे आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई डाउट नहीं होने वाला है 39 क्या था, 50 क्या था, 51 क्या था, आप भूलने ही नहीं वाले हैं। आपको शुरुआत में रिवीजन करने में जरूर टाइम लगेगा, आपको लगेगा 15 मिनट लग गए, 20 मिनट लग गए, 1 घंटा भी लग गया, लेकिन आपको जब कंटिन्यूअसली एवरी डे हम पिछले दिनों का रिवीजन कर रहे हैं तो उसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, कम टाइम लगेगा। बहुत जल्दी ही आप देखेंगे कि उसको रिवीजन करते करते प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और आपको टिप्स पे सारी चीजें याद होने लगेंगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे चलेंगे लेकिन बेहतर तरीके से चलेंगे, और इतना अच्छी तरीके से याद रहेगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कोई सेक्शन इधर उधर नहीं होने वाला, क्योंकि आपने उसे बहुत परफेक्टली सेट बिठा दिया होगा दिमाग में। अब इसे रिकॉल या रिवाइज करने के लिए हमको कोई अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं कि मेरे स्टडी आवर्स, अगर मैंने सोचा है सुबह 4 से 6 बैठना है मुझे, या दोपहर में 12 से 5 बैठना है, तो उस समय पहले मुझे रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए आपको टाइम वो निकालने की जरूरत नहीं है जो आपने अपने टाइम टेबल में स्टडी के लिए निकाला है। आपको रिवाइज किसी भी समय जो आपकी अदर एक्टिविटीज डेली रूटीन की आप कर रहे हैं, सपोज कोई स्टूडेंट जो कि हाउस वाइफ है, वो प्रिपरेशन कर रही हैं, अपने घर पे खाना बना रही हैं, सफाई कर रही हैं, या हाउस होल्ड कुछ और एक्टिविटी कर रही हैं, आप लोग अपने कोई और एक्टिविटी, वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, आप इस समय पर अदर टाइम पर भी, जरूरी नहीं हर समय किताब लेके आप बैठ रहे हो, स्टडी का आपने एक पर्टिकुलर टाइम शेड्यूल अलग बनाया है, आप अपने रिवीजन या रिकॉलिंग का टाइम सेपरेट रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि आपको किसी और से तो क्वेश्चन करना नहीं है, आपको अपने आप के साथ क्वेश्चन करना है। आपको जब भी अपने साथ समय मिले, इस तरह आप सबके साथ रहते हुए भी अपने साथ रहते हैं, तो आप अपने साथ रहते हुए उन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, उनको जवाब दीजिए। अब ये मत कहना कि मैडम हम सबके साथ बैठे हैं और आपस में यूं बड़बड़ाते रहेंगे तो लोग कहीं हमें अनसा उन्ना समझ ले। तो आप उस तरीके को फॉलो करें जिससे आप लोगों के सामने पागल भी ना दिखे कि आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप पूरे प्रिपरेशन में ही खो चुके हैं, कहीं और हैं अभी, क्योंकि आपका उस रोल के अलावा भी बहुत सारे रोल है जो आपको निभाने हैं। तो खुशी से, बहुत अच्छे तरीके से आप इस अपनी जर्नी को कीजिए, बिकॉज एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना इज अ डिफरेंट थिंग एंड एंजॉय ऑफ जर्नी इज अ डिफरेंट थिंग। डोंट टेक इट लाइक अ प्रेशरफुल थिंग कि भाई अब एग्जाम आ गया, एग्जाम की डेट आ गई, अब मेरा क्या होने वाला है, मेरा तो ये सिलेबस नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैं तो फेल हो जाऊंगी। डेफिनेटली आप फेल होंगे, क्योंकि जो इनकलकेट करोगे वही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। बी पॉजिटिव, मैं पास होंगी, मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी, मुझे 100% देना है। इट्स गुड कि मुझे ये नए लॉस को बेहतर तरीके से पढ़ने का मौका मिल रहा है, रिटेन करने का मौका मिल रहा है, ये नॉलेज गेन करना है आपको। तो आप ये मत सोचिए मुझे एक एग्जाम को क्लियर करना है इसलिए मुझे इसे पढ़ना है। आप जब अप्रोच डिफरेंट रखेंगे तो सारी चीजें बदल जाएंगी, है ना। नजर बदलो तो नजारा बदलेगा, कुछ ऐसा। तो आप अपना अप्रोच बदलो, दृष्टिकोण बदलो। आप उसे नॉलेज गेन करने के लिए अगर
सीखते हैं, पढ़ते हैं, उस तरीके से अगर आप लेते हैं, आप ये देखिए, आप कोई चीज, यू आर गोइंग टू परचेज एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, यू आर गोइंग टू परचेज अ न्यू कार, आपने एक मकान खरीदा, आपने बुक्स खरीदी, ड्रेसेस खरीदी, मोबाइल, लैपटॉप, दिस इज योर असेट फॉर होल लाइफ। बाकी सब चीजें तो डिस्ट्रॉइंग है। वॉट एवर यू आर गेटिंग राइट नाउ, यू आर डूइंग द स्टडीज, एंड दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन लाइफ कि आपको एक मौका मिल रहा है पढ़ने का। इससे बेहतर और क्या चीज हो सकती है? तो आप इस मौके को मत गवाइए। आपके पास जितना भी समय है, उस समय को खूबसूरती से, बहुत अच्छे तरीके से इस जर्नी को कीजिए। आप नॉलेज गेन करने का ये टाइम मानिए कि एग्जाम्स टाइम है, इसलिए हमें पढ़ना ही है, तो एक प्रेशर की वजह से हमारी ये स्टडी हो रही है, अदरवाइज हम थोड़ा इग्नोर भी कर जाते हैं। अब आपको टाइम मिल रहा है अपनी बुक्स के साथ, जो सबसे प्रीशियस टाइम होता है। आप इस समय को ईश्वर का वरदान मानिए, आप स्टडीज का अप्रोच बदलिए, और आप स्टडी को बहुत एंजॉय के साथ पढ़िए। आपको सब चीजें बहुत अच्छे से रिटेन होंगी, एग्जाम्स में भी सक्सेस आपको मिलेगी। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलिए, जो आप पढ़ने वाले हैं एग्जाम में आपको वही क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, बिलीव मी, है ना। सो ऑल द वेरी बेस्ट कि आप इस एग्जाम्स का प्रिपरेशन करें। बीच में कुछ और टिप्स आपको देने के लिए अगर मुझे लगा कि है इम्पोर्टेंट और इस पे आपसे बात करनी चाहिए, तो आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।